जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने इस जर्नी को मेरे साथ स्टार्ट किया है और हम सब मिलकर गुरु जी की इस प्यारी राह पर एक साथ निकले हैं। संगत जी, हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए एक एक स्टेप यूज़ करेंगे। संगत जी, धीरे धीरे चलेंगे संगत जी हम इस जर्नी पर जब हम चलेंगे तभी हम पहुँचेंगे। संगत जी, हमने पहला स्टेप शुरू किया था कि हमें दूसरों को माफ़ करना है। दूसरा स्टेप हमने शुरू किया है कि हमें अपने आप को भी माफ़ करना है। संगत जी, आज एक और नया स्टेप हम लेंगे अपने लिए संगत जी, कि हमें अपनी लाइफ में खुद को भी इम्पोर्टेंस देनी है। संगत जी, खुद को कैसे इम्पोर्टेंस देंगे संगत जी हम, कि लाइफ के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं संगत जी जिसमें हम अपने आप को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। संगत जी, हम अपने आप से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। हम हर समय अपना कंपैरिजन कभी इससे कभी उससे कभी इधर से कभी उधर से करते ही रहते हैं। संगत जी, हम कभी तो अपने फिजिक्स का कंपैरिजन करते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हमारा कलर बहुत कम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, या हमारी हाइट बहुत कम है, या हम बहुत पतले हैं। संगत जी, इस टाइप की बहुत सारी बातों में हम हर समय फंसे रहते हैं संगत जी, और किसी ना किसी से अपना कंपैरिजन हर समय ही करते रहते हैं संगत जी। पर संगत जी, हमें ये सब अब बंद करना है। हमें खुद से प्यार करना है संगत जी। जब हमारे गुरुजी संगत जी हमारे साथ हैं और हमें इतना प्यार करते हैं, हर समय हमारी छोटी छोटी बातों का हमें रिप्लाई करते हैं, तो संगत जी हम कितना ज़्यादा अपने गुरु के लिए वैल्यू रखते हैं संगत जी। इसीलिए गुरु जी 1 to 1 हर किसी को संगत जी रिप्लाई दे रहे होते हैं। तो जब सोचो संगत जी, गुरु जी हमसे 1 to 1 इतना ज़्यादा कनेक्शन बनाकर रखते हैं संगत जी, तो हम सब की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है इस लाइफ में। संगत जी, हम सब जानते हैं कि जब भी हमारे मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो गुरुजी से हमें उसका रिप्लाई संगत जी इंस्टेंट मिलता है। तो क्या गुरुजी भेदभाव करते हैं कि इसका रिप्लाई मैं जल्दी दूंगा और इस संगत का रिप्लाई नहीं करूंगा? संगत जी, हम जैसा भी कम्प्लेक्शन लिए हुए हैं, हम जैसी भी हाइट लिए हुए हैं, हम जैसा भी, चाहे हम बहुत ज़्यादा रिच हैं, चाहे हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हम सब संगत एक साथ एक जैसी वैल्यू करता है अपने गुरु के लिए। तो संगत जी, जब हमारे गुरु जी ने हमें इतनी इम्पोर्टेंस दी हुई है, इक्वल इम्पोर्टेंस दी हुई है कि सबको गुरु जी एक साथ एक जैसा ही फील करवा रहे हैं, सब संगत को एक जैसा ही फील आता है कि गुरु जी ने हमारा रिप्लाई बहुत जल्दी किया। हम गुरु जी के बारे में सोच रहे थे तो हमें ऐसे रिप्लाई आया। जब संगत जी हम सबको एक जैसा ही एक्सपीरियंस मिल रहा है कि गुरुजी हम सब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम सबको बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई करते हैं संगत जी, तो फिर हम कंपैरिजन किस बात का करते हैं संगत जी, कि हमें लाइफ में ये नहीं मिला, या हमारी लाइफ में जो भी सब कुछ हमारे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ नहीं हो रहा। संगत जी, क्या पता हमारी लाइफ में इस टाइम पर जो चल रहा है वो शायद हमारे लिए अभी कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है संगत जी। और संगत जी, इसके अलावा भी कि हम अपना कंपैरिजन करते हैं कि हमें लाइफ में बहुत सारी फेलियर्स मिलती हैं और वो बंदा बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो गया है, सामने वाले को बहुत जल्दी सक्सेस मिल रही है हर चीज़ में, उसके पास कार है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास ये है, उसके पास वो है। हम हर समय कुछ ना कुछ संगत जी सोच ही रहे हैं कि उसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं। कभी भी संगत जी हमने ये नहीं सोचा कि मेरे पास क्या क्या है। संगत जी, हमारे पास जो चीज़ें हैं ना संगत जी, वो शायद एक इंसान को बहुत, अगर आराम से बैठ के सोचेगा ना संगत जी, तो दूसरे इंसान के लिए शायद वो बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं संगत जी। जैसे कि अगर हमारे सर पर छत है संगत जी, तो ये शायद एक पर्सन के लिए बहुत बड़ा सपना है कि उसका अपना घर हो। इसके अलावा संगत जी, और सब बातें तो संगत जी जाने ही दो, हमारे पास दो आंखें हैं, पैर हैं चलने के लिए, हाथ हैं काम करने के लिए संगत जी, ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी, जिसको हम बहुत ही हल्के में ले लेते हैं कि ये सब हमें, जब संगत जी हमारे को एक कोरोना पीरियड टाइम भी आया था, जब
जब हर कोई एक सांस के लिए संगत जी तड़प रहा था, तब हमें अपनी ये जो ऑटोमेटिकली सांसें बहुत ईजिली तरीके से हम ले रहे हैं ना संगत जी, तब हमें उसकी वैल्यू पता चली थी कि ये सांस जो जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है, जिसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते संगत जी, जो एफर्टलेसली हमारे अंदर चल रही है, जिसको हमने कभी इम्पोर्टेंस भी नहीं दी कि ये हमारे साथ ऑटोमेटिकली सिस्टम चल रहा है हमारा, जो हमारे गुरु ने हमारे को दिया हुआ है, हमारे भगवान जी ने हमें दिया हुआ है कि ये सब सिस्टम जो हमारे बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से संगत जी काम कर रहा है, इस सिस्टम को संगत जी हम कोई भी इम्पोर्टेंस तब तक ही देते ही नहीं है जब तक कि हमें कोई बीमारी ना फील हो, या हमें हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसे सिम्टम्स ना आ जाए कि हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, या हमारे पेट में दर्द या हमारी कोई और प्रॉब्लम जब तक सामने नहीं आती संगत जी, जब तक कोई बीमारी हमारे सामने नहीं है, तब तक हमने अपनी बॉडी को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई संगत जी, जो बहुत अच्छे तरीके से इस टाइम पे हमारा साथ दे रही है। और हमें जो ये हेल्थ मिली हुई है, जो बहुत अच्छे तरीके से इस टाइम पे हमें फील हो रही है संगत जी, उसको हम बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं संगत जी। बस हम किसी और ही चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। शायद वो चीज़ें इस टाइम पर तो हमें इम्पोर्टेंट लग रही हैं संगत जी। अगर आज हमें पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है संगत जी, क्या पता कल पैसा हो और ये हेल्थ ना हो हमारे पास। तो संगत जी इसलिए हमें इस हेल्थ को जो अभी हमारे पास है उसको भी इम्पोर्टेंस इक्वल देना है संगत जी। इसीलिए संगत जी कहा जाता है कि आप जब अगर कंपैरिजन करने लगे हो ना संगत जी, तो कंपैरिजन ऐसे भी करो कि आपको क्या क्या मिला हुआ है। कई बार ये कंपैरिजन भी संगत जी हमारे लिए करना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे पास इस टाइम पर कितना कुछ है संगत जी जो दूसरे के पास है भी नहीं। एक नॉर्मल बात लगती है ना संगत जी, हमें ये दो आंखें मिली हैं जिससे हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। एक ऐसे आदमी से जिसने कभी इस दुनिया को देखा ही नहीं और जिसने कभी कोई नज़ारा दुनिया का देखा ही नहीं संगत जी, उससे पूछो ये जो हमें मिली हुई हैं दोनों आंखें, इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है उस बंदे के लिए। हम जब भी ये उठें तो ये सोचें कि आज का दिन हमारा बहुत बहुत ब्लेस्ड दिन है, और आज के दिन की शुरुआत हमें गुरुजी ने करने को दी है। यही है बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आज के दिन हम उठे और हमने सांसें ली। बहुत सारे ऐसी दुनिया में लोग होंगे संगत जी जिन्होंने आज का दिन देखा ही नहीं है। इसीलिए संगत जी कंपैरिजन करना हमें बंद करना होगा, हमें दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करना बंद करना होगा, और अपनी लाइफ में खुद को यानी अपनी आप को इम्पोर्टेंस देनी होगी संगत जी, कि हम जो भी कर रहे हैं लाइफ में, जैसी भी हमें लाइफ मिली है उसकी अलग इम्पोर्टेंस है। और अभी जो हम जिस भी सिचुएशन में है, ये नहीं कि हमें उसके अंदर सेटिस्फाइड हो जाना है और आगे कुछ भी करना ही नहीं है, कुछ भी सोचना ही नहीं है, या कुछ भी मोटिवेट ही नहीं करना अपने आप को कि हमें कुछ करना है लाइफ में, हम कुछ करने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है संगत जी, हमें कुछ करना है, हम लाइफ में कुछ पाने के लिए ही आए हैं, हमें अपने आप को खुश रखना है, ये सब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। पर संगत जी हमें बार बार कुछ गलत सोच सोच के अपने आप को परेशान नहीं करना है, बस कि अभी हमें ये क्यों नहीं मिल रहा, या अभी हमें मिलना चाहिए, इसी सेकंड मुझे सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं सोचना है। हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है संगत जी। लाइफ में अगर जो फेस आया है वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आया है, और हमें सीखना है बस। जैसे कि गुरुजी ने कहा है ना कि हमें सब्र रखना है, सब्र करेंगे संगत जी तो हमें सब कुछ मिलेगा, और हमें पता चलेगा कि लाइफ का ये फेस हमारे पास क्यों आया है और हमें क्या सिखाने के लिए आया है, और हमें सीखना है बस। इतना ही जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें जो कुछ भी लाइफ का ये वाला फेस हमें कुछ सिखाने के लिए आया है उससे हमें सीखना है। कभी कभी संगत जी हमें अपने लिए वक्त निकालना है। ये लाइफ शायद इसलिए हमारे लिए ज़्यादा टफ हो जाती है क्योंकि शायद हम अपने आप को वक्त नहीं देते। हमें अपने आप को भी संगत जी वक्त देना है, हमें अपने लिए भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स, दिन भर में कोई ना कोई एफर्ट अपने लिए भी करते रहना है। हम पूरे परिवार के लिए हर समय कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, पर कभी ना कभी हमें अपने आप के लिए भी कुछ करना है। हमारा मन करता है कई बार कोई अच्छा म्यूज़िक सुनने का, तो संगत जी कुछ टाइम के लिए हमें अपने लिए वो भी करना है। हमारा मन कर रहा है कई बार अच्छे से डांस करने का, तो संगत जी हमें उसके लिए भी अपने आप को रोकना नहीं है। हमें ये नहीं सोचना कि ये एज क्या मैटर करेगी किसके लिए, कि ये इस उम्र में भी डांस कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। हमें जो फीलिंग
अच्छी महसूस करवाए, जो भी हमें फ़ील करवाए कि हमें इस टाइम पे ये करने से अच्छा महसूस हो रहा है, तो संगत जी हमें अपने लिए वो स्टेप लेना ही लेना है। कई बार बस संगत जी इतने छोटे-छोटे स्टेप्स लेने से ही हम अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करवा सकते हैं संगत जी। जो भी लाइफ़ में हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा फ़ील देता है, वो हमें करना ही चाहिए अपने लिए। कुछ ना कुछ पल हमें अपने आप को भी देने हैं। जब संगत जी हम ये करने लगेंगे ना, तो हमें बहुत बहुत अच्छा फ़ील आने वाला है। संगत जी इसलिए ये सब चीज़ें हमें अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करनी है। और अपने जब हम खुद खुश रहेंगे ना संगत जी, तभी हम सामने वाले को भी खुश रख पाएँगे, अपनी फैमिली को भी खुश रख पाएँगे। इसलिए ये छोटे-छोटे स्टेप्स जो हमने शुरू किए हैं लेने संगत जी, वो हमें हमें बहुत अच्छा महसूस करवाने वाले हैं। और फिर हमें फ़ील होगा कि हाँ, हम लाइफ़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो संगत जी ये फ़ीलिंग ही बहुत अच्छी हो ज जब फ़ील करने से ही इतना अच्छा फ़ील हो रहा है संगत जी, तो सोचो अगर हम ये सब करने लगेंगे, तो संगत जी हमें कितना अच्छा फ़ील होने वाला है। तो संगत जी बस हमें ये छोटे-छोटे स्टेप्स अपने लिए लेने हैं और अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, किसी से अपना कंपैरिज़न नहीं करना है, अपने आप को वैल्यू देनी है सबसे पहले संगत जी, फिर हम दूसरे से भी अपनी वैल्यू करवा पाएँगे संगत जी। जब भी हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं ना संगत जी, तभी सामने वाला भी हमें इम्पोर्टेंस देता है। तो संगत जी बस इसी तरीके से हमें ये छोटे-छोटे स्टेप्स फ़ॉलो करते जाने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।